ग्राम समाज की जमीन का कर रहे थे विरोध, वहीं मनीष कश्यप लेखपाल हुए लापता। आपको बता दें, वहीं फरीदपुर थाना क्षेत्र के तहसील परिसर में से हो गए मनीष कश्यप लेखपाल लापता। वहीं परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। आपको बता दें, वहीं परिजनों ने एसएसपी को दिया प्रार्थना पत्र और लगाई न्याय की गुहार। आप आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश चंद है। मैं ये फरीदपुर तहसील में लेखपाल हूँ और मनीष कश्यप यहीं नवादा बेसंडी लेखपाल क्षेत्र है, उस पर कार्यरत थे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मतलब उसकी लास्ट लोकेशन नवादा बेसंडी क्षेत्र में ही आ रही है, पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। कितने बच्चे हैं उसके? ये 2 बच्चे। जैसा कि आप लोग पहले से ही अवगत हैं, तहसील फरीदपुर के एक लेखपाल श्री मनीष कश्यप पिछले 27 नवंबर 2024 से बिना किसी सूचना के लापता है। एक दिन इंतजार करने के बाद इनकी गुमशुदगी की एफआईआर थाना फरीदपुर में दर्ज कराई गई। फरीदपुर की पुलिस इनका मोबाइल सर्विलांस में लगा रखी है। इनके अन्य जो स्रोत हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है। इधर कुछ दिनों से परिजनों के द्वारा समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं, जिसको मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। राजस्व ग्राम खलपुर व खरगापुर में जो 250 बीघे जमीन घोटाले की बात कही जा रही है वो बिल्कुल आधारहीन है। जमीन घोटाले जैसा कोई प्रकरण नहीं। हालांकि हमारा लेखपाल क्यों और किन कारणों से लापता हुआ है ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जहाँ तक मुझे लगता है संभवतः ये अपने किसी घरेलू कारणों से लापता है। इनके तलाश की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। गांव में संभावित जगहों पर पोस्टर लगाया गया है। इनके आसपास के संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और हम ये कोशिश करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही श्री मनीष कश्यप हमें उपलब्ध हो। सर, क्या लेखपाल साहब पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसे कोई मामला सामने आया है क्या कभी? इस तहसील में वो अगस्त 2023 से कार्यरत हैं, लेकिन बीच बीच में 1-2 दिन के लिए कभी कभी इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन लापता होने जैसी कोई घटना इस तहसील में इसके पहले इतनी लंबी नहीं हुई। सर, जिस सुनने दिन में ये आया है कि जैसे पहले आंवला क्षेत्र में रहे होंगे, उस वहाँ की कोई घटना सामने आई कि वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है? आंवला क्षेत्र की हमारे पास कोई पुष्टिकृत जानकारी नहीं है। लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, लेकिन इस तहसील में भी इसके पहले भी 1-8 दिन के लिए ये अपना स्विच ऑफ करके बिना सूचना के गायब रहा करते थे। जिस दिन ये यहाँ से गायब हुए हैं इस गांव से, उस दिन यहाँ ऑन ड्यूटी थे क्या ये? हाँ, 27 नवंबर को ऑन ड्यूटी थे। सर, फोन इनका कितने बजे के बाद स्विच ऑफ जाना शुरू हुआ, इस तरीके के क्या जानकारी प्राप्त हुई? 27 नवंबर को 4 से 5 के बीच में फ़ोन इनका स्विच ऑफ जाना शुरू हुआ। चूँकि 27 नवंबर तक ये ऑन ड्यूटी थे, इसलिए इनके फ़ोन पर आवश्यकता के अनुसार ही कॉल किया जाता है। तो 27 नवंबर को हम लोगों के द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया, इसलिए फ़ोन एफआईआर दर्ज करने के बाद जब पुलिस द्वारा इसका पता लगाया गया तो लगभग 4 बजे के आसपास इनका फ़ोन स्विच ऑफ होना बताया जा रहा है। सर, जिस गांव खलपुर में विवाद बताया जा रहा है उसमें क्योंकि रामगंगा नदी का किनारा है, तो कितनी भूमि होगी जो गंगा की छूटी हुई है, कुछ इसका आकलन है? रामगंगा नदी के किनारे की ज़मीनें हैं, ये लगभग 10 हेक्टेयर हैं और खलपुर अभी चकबंदी से बाहर आया है। वहाँ पर चकबंदी निरस्त हो गई है। उसमें वजह सिर्फ ये थी
कि दातागंज और फरीदपुर के बीच में रामगंगा नदी की वजह से जमीन परिवर्तित होती रहती है। दरिया बुर्ज और दरिया बरात का मामला सामने आता रहता है। अभिलेखों में जो जमीन हमारे फरीदपुर में दर्ज थी वो जमीन मौके पर फरीदपुर की सीमा में नहीं थी और इसीलिए वहाँ की चकबंदी निरस्त हुई थी और चकबंदी नहीं हुई। बाकी घोटाले जैसी कोई बात नहीं है, ये बयान निराधार है। वहाँ पर किसी जमीन का कोई घोटाला नहीं हुआ। थैंक यू।